सुनते सुनते सुस्ती और आलस आ सकता है। आइए आलस को हम दूर भगाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। अभी भी आवाज ठंडी है, गर्मी तप रही है, जो आवाज तेज हो। सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, कार्यक्रम कराने वालों की। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का यह दूसरा दिन का पहला सत्र, जिसमें साथियों से बहुत सुंदर विचार हम लोग सुन रहे थे। कुछ ही देर में पूज्य साहब जी भी विराजमान होंगे। उस समय का हम लोग सदुपयोग करें। पूजनीय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम लोग सुन रहे थे सुख के लिए हम किस प्रकार फुलवारी लगाते हैं और उस फुलवारी से हमें जो सुगंधी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इस संदर्भ में हम लोग सुन रहे थे। संसार में अगर सुख होता तो मिलता, दुख प्रत्यक्ष है। दुख का अभाव ही सुख है और सुख का अभाव दुख है। बड़े बड़े कहे जाने वाले दुखी रहे हैं। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा है, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे संतोष बिना सब जीव दुखारी। धनहीन कहता है यार हम कहाँ सुखी हैं, ये धनवान लोग सुखी हैं। और धनवान कह रहे हैं हम कहाँ सुखी हैं, अरे ये राजा लोग सुखी है। और राजा कह रहे हम कहाँ सुखी हैं, महाराजा सुखी है। और महाराजा कह रहे हम कहाँ सुखी हैं, इंद्र सुखी है। देवताओं का राजा इंद्र है, इंद्र सुखी है। और इंद्र कह रहे हम कहाँ सुखी हैं, अरे ब्रह्मा जी सुखी हैं। अब ब्रह्मा जी कह रहे हम कहाँ सुखी हैं, विष्णु जी सुखी हैं। अब विष्णु कह रहे हम कहाँ सुखी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं संतोष बिना सब जीव दुखारी, संतोष के बिना सब जीव दुखी है। जब तक तृष्णा रहेगी तब तक सुख का अनुभव होगा ही नहीं। सुख हम चाहते हैं, केवल चाहते हैं। सुख का जो साधन है अपनाते हैं, फिर भी सुख नहीं मिलता है। सदगुरु अभिलाष साहब ने इस संदर्भ में लिखते हैं, जो सुख दुख में उलझे हैं वे जीवन से हार गया है, जिनको सुख दुख झूठे हैं वह भव से पार गया है। जिनको सुख दुख झूठे हैं वे भव से पार गया है। सुख की कामना है, शांति की कामना है, लेकिन शांति और सुख का काम हम कर रहे हैं साहब। क्या हम सुख और शांति का हम मूल्य समझते हैं, उसका कदर करते हैं? यदि आपके पास, हमारे पास 10 लाख 20 लाख की गाड़ी हम ले आते हैं, उस 20 लाख गाड़ी की मूल्यांकन मूल्य समझते हैं?
और उस गाड़ी को हम मिट्टी तेल से नहीं चलाते। उनका कितना हिसाबत रखते हैं, कितना सुरक्षित रखते हैं। 10 लाख 20 लाख की गाड़ी या कीमती सामान घर में लाते हैं, उनकी कीमत, उनका मूल्यांकन हम करते हैं। इसके लिए हमारा अनुभव है। लेकिन क्या अनमोल जो ये जीवन मिला है, करोड़ों की लागत में या अरबों की लागत ये जीवन रूपी गाड़ी मिली है, का इस जीवन रूपी गाड़ी का मूल्य समझते हैं? कहाँ समझ पा रहे हैं? अगर ये अरबों की गाड़ी, ये जीवन रूपी अरबों की गाड़ी है, अगर इसका मूल्यांकन करते तो शराब न पीते साहब। इस अनमोल हीरा, अनमोल इस जीवन रूपी गाड़ी में शराब न डालते, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट न पीते, तंबाकू न डालते। ये जीवन का मूल्य कहाँ हमें समझ में आता है? बेहद महत्वपूर्ण ये जीवन मिला है, अनमोल जीवन मिला है, लेकिन इस जीवन का मूल्य कहाँ हम समझ रहे हैं? सबकी कीमत को हम आंकते हैं, लेकिन जीवन की कीमत को हम आंक कहाँ रहे हैं? इस जीवन महत्वपूर्ण है और इस जीवन में हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। क्या सुख और शांति का मूल्य हम समझ रहे हैं? जब शरीर का ही मूल्य समझ नहीं पा रहे हैं। आपके जो शरीर है वो बेशकीमती है। दोनों आंख और शरीर में जितने भी अंग है कितने कीमती हैं, लेकिन उसका मूल्य कहाँ समझ में आ रहा है? शांति चाहते तो हैं, लेकिन शांति का मूल्य कहाँ समझ में आ रहा है? सबका हम मूल्य समझते हैं, लेकिन सुख और शांति का मूल्य कहाँ समझ में आता है? जहां सुख नहीं है वहां सुख के लिए भागे जा रहे हैं। जहां सुख है, जहां शांति है, वहां हमारी खोज ही नहीं है, कहां से मिलेगा? एक गरीब महिला थी, पड़ोस में मेला हो रहा था, तो बच्चा उनका छोटा था, वो इतनी गरीबी में जी रही थी कि 10 रुपया उनके पास अमानत के रूप में नहीं रहता था। बच्चे को लेकर के वो जाती है मेला में जैसे ही बच्चे को लेकर महिला पहुंची, बच्चा ने कहा, खिलौना की दुकान देखा बच्चा ने कहा, माँ खिलौना ले दो। माँ कहती है, उनके पास तो पैसा नहीं है, कहती है बेटा नकली है, आगे चलो। आगे मिठाई की दुकान बच्चा देखता है, माँ मिठाई ले दो। माँ कहती है यहाँ की मिठाई नकली, आगे चलो। इस प्रकार बच्चा का मन को बहलाते हुए उस माँ ले जा रही थी अपना नन्हा बच्चा को। पीछे पीछे एक निसंतान आदमी जा रहा था। उनका मन होता था इनके लिए ले दूं, लेकिन वो धर्म संकट में था, कैसे लूं? संजोग से एक चौराहे आया, वहां भगदड़ हुआ। उस भगदड़ में माँ और बेटा का बिछुड़ना हो गया, बेटा कहीं माँ कहीं। संजोग से उस निसंतान आदमी के हाथ में बच्चा लगा, उठा लिया और कहा, कौन सा तुम्हें खिलौना पसंद है? वह बच्चा कहता है,
मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। बेटा माँ मिल जाएगी। देखो बढ़िया सजी मिठाई की दुकान, कौन सी मिठाई तुम्हें पसंद है बोलो तो सही, मैं खरीद देता हूं। मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ चाहिए। मिठाई कब पसंद है, खिलौना कब पसंद है, जब माँ है। माँ है तब मिठाई अच्छी लगती है, माँ है तब खिलौना अच्छा लगता है। माँ नहीं तो सब कुछ बेकार। ये तो उदाहरण हुआ। सिद्धांत क्या है? माँ रूपी शांति है तब मिठाई अच्छी लगती है, खिलौना अच्छा लगता है। माँ रूपी शांति है तब घर अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है, धन दौलत पद अधिकार अच्छा लगता है। और शांति नहीं है तो सब बेकार लगता है। आज के माहौल में सारी संपन्नता है, लेकिन संपन्नता जिनके यहां है, लेकिन अंदर अंदर विपन्नता है। इसीलिए जहर खा रहे हैं, रेल के नीचे कट रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। करोड़पति अरबपति कहे जाने वाले के बेटे या बहू, लड़की या लड़का जहर खा रहे हैं। सारी संपन्नता तो है, लेकिन जहर क्यों खा रहे हैं? क्योंकि शांति नहीं है, शांति रूपी मां नहीं है। शांति रूपी मां है तो सब कुछ अच्छा लगता है। सारी संपन्नता तो है, लेकिन अंदर अंदर विपन्नता। बाहर संपन्नता, भीतर विपन्नता। बाहर सोना सोना, भीतर सोना सोना। बाहर चकाचक, भीतर खाली खाली। रावण लंका का है राजा, सारी संपन्नता है। उनके रनिवास में एक से एक अपूर्ण सुंदरियां पत्नी है, लेकिन शूर्पणखा के द्वारा सीता का सौंदर्य उन्होंने सुना और वे लंका से चला। अब कहा दंडका आरण्य में वो आए और एक अबला को छल करके उन्होंने अपहरण किया। रावण के पास सारी संपन्नता तो थी, क्या वे सुखी रहे हैं? इंद्र के पास क्या पूछना है, वो तो देवताओं का राजा है, लेकिन इंद्र कहें सुखी रहे हैं? इंद्र देवताओं का राजा और स्वर्ग का राजा, लेकिन क्या वे सुखी रहे हैं? अगर वे सुखी होते तो अहल्या के साथ वे छल न करते। देवराज इंद्र जैसे ईर्षालु कोई देवता नहीं है, किसी की तपस्या उनको सहन नहीं है। सारी संपन्नता तो है, लेकिन अंदर अंदर विपन्नता। धन से, पद से, परिवार से बाहरी संपन्नता मिलती है, आंतरिक संपन्नता नहीं मिलेगी। आंतरिक संपन्नता मिलेगी इस सत्संग से, धर्म के मार्ग में चलने से, भक्ति के मार्ग में चलने से, साधना से, भक्ति से आंतरिक समृद्धि मिलेगी। आज आदमी भौतिकता के चकाचौंध में चौंधिया गए हैं, शांति खोज रहे हैं, सुख खोज रहे हैं। सदगुरु अभिलाष साहब की कविता है, सुख ढूंढ रहे तो वन में, गिर गौहर के कंदर में, पर नहीं पता तो पाया वह तो है तेरे अंदर में।
तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहे बाजारों में, सेठों के दुकानों में, नृप के कोषागारों में, कहाँ कहाँ दौड़ आदमी लगाता है। कम से कम जहां हम हैं, बुलाइए ना, जहां हम हैं वहां हमें सुख का अनुभव होना चाहिए। ये कब होगा? यदि परिवार में अगर प्रेम है, परिवार से हम और स्तर और आए सिमटे। परिवार लोग मानते हैं पति पत्नी तो है ही है, माता पिता भाई और बहन, जो कुछ लोगों को का समूह है उसको परिवार माना जाता है। लेकिन आजकल दंपति, पति और पत्नी और 2 बच्चे बस मानते हैं हमारा परिवार। आज समूह जो परिवार है उसका वो घट रहा है और परिवार सिमटता जा रहा है। यदि पति और पत्नी में प्रेम होगा तो निश्चित है सुख होगा, और भाई भाई में प्रेम होगा तो सुख होगा, परिवार में प्रेम होगा तो सुख होगा। कम से कम भौतिक समृद्धि होनी चाहिए और भौतिक सुख तो मिलना चाहिए। आगे जो आंतरिक सुख है, शांति है, परमानंद है, परम पद की प्राप्ति है, इसके लिए तो धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा ना। उसके लिए तो पहले घर में सुख का साम्राज्य होना चाहिए। और सुख का साम्राज्य कब आएगा? कम से कम परिवार में प्रेम, संगठन, एकता, आपस में प्यार, निश्चित है परिवार में सुख होगा। संपन्नता है लेकिन आपस में प्रेम नहीं है, आपस में संगठन नहीं है, राग द्वेष है, भय है, चिंता है। हमारा घर क्या हो गया है? होटल। होटल में क्या होता है? लोग पैसा दे के आते हैं पैसा लेके, खाता है पेट भर और चला जाता है। आज वैसा ही घर है, होटल हो गया है। भाई आता है, भोजन करता है, वो अपने कमरा में चला जाता है। बड़ा भाई आता है, अपनी ड्यूटी से अपना जहाँ काम किया है वहाँ से आता है घर, वो भोजन करता है, वो अपना कमरा में चला जाता है। 4 देवरान जेठान है, सास बहू है, वो अपना अपना भोजन ले करके, अपना अपना बच्चा ले करके कमरा में घुस आई, अब भोजन कर लेती है। कई घरों में ऐसे ही लंबे परिवार हैं, तो हर कमरे में, हर घर में चाय अलग अलग बन रही है और अपना अपना ढंग से जलपान भी बन रहे हैं। समूह रूप में भोजन है, उसमें भी शिकवा शिकायत, आज सब्जी अच्छी बनी नहीं, ये सब्जी लानी चाहिए। जहां शिकायत है, संदेह है, आपस में तू मैं है, राग द्वेष भय है, कला है, वहां कहां सुख मिलेगा? कम से कम अपने परिवार में तो सुख उतारो। मन का सुख तो अलग है, कम से कम पारिवारिक सुख होना चाहिए ना। पति या पत्नी में जब प्रेम होगा तो निश्चित है भौतिक सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। सदगुरु अभिलाष साहब कहा करते थे, पति पत्नी में प्रेम होगा तो 3 पीढ़ी का सुधार होता है। पति पत्नी में प्रेम होगा आपस में, तब बूढ़े माँ बाप की अच्छी सेवा होगी। पति पत्नी में प्रेम होंगे तो नई पीढ़ी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं,
उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे। अच्छे संस्कार बच्चे को मिलेंगे। हम अपना घर में स्वर्ग उतारें। कब उतरेगा? जब आपस में प्रेम होगा, आपस में कला है, तो मैं है, राग देश है, वहां सुख कहां से आएगा? अब आजकल यही हो रहा है। दुनिया बनी है दोजख, जन्नत इसे बनाए, बैकुंठ से भी सुंदर धरती को हम सजाएं। दुनिया बनी है दोजख, जन्नत इसे बनाए। आज यह दुनिया, कहने वाला कहता है, दोजख बनी हुई है। ये दोजख क्या है? नरक। ये दुनिया नरक बना हुआ है। नरक क्या है? जिस परिवार में कला है, राग द्वेष है, भय है, चिंता है, उस घर में नरक है। और जिस घर में प्रेम है, संगठन है, आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, क्या है? वहां ही स्वर्ग है। कहने वाला कहता है, आज यह दुनिया दोजख बनी है। पति और पत्नी में कला, भाई भाई में कला, पिता पुत्र में कला, सास बहू में कला, देवरान जेठान में कला, पड़ोसन पड़ोसन में कला, पड़ोसी पड़ोसी में कला। जहां कला है, वैमनस्य है, तू मैं है, राग देश है, यही तो नरक है, यही तो दोजख है। ये सत्संग है। इसी नरक को खत्म करने के लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है। यहाँ के प्रबुद्ध लोग इसी नरक को दूर करने के लिए सत्संग का आयोजन है। भाई भाई में प्रेम, पति पत्नी में प्रेम, सास बहू में प्रेम, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम, और मानव मानव में प्रेम। हमारा प्रेम का दायरा बढ़ता जाएगा और परिवार का सुख समाज में उतरेगा, समाज का सुख गांव में उतरेगा, गांव का सुख इतराज में सुख बढ़ेगा, और इतराज का सुख पूरा हमारे प्रांत में, हमारे देश में उतरेगा। इसलिए कहा गया, एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है। यहाँ कहने वाला कह रहा है, एकता से राष्ट्र का, परिवार का, समाज का अच्छा निर्माण होता है। प्रेम से देश का कल्याण होता है। प्रेम से परिवार का, गांव का, समाज का, देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर, कहने वाला कहता है, आज स्नेह का दीप जलाओ घर घर, प्रेम ही तो आजादी का पैगाम होता है, प्रेम ही तो आजादी का संदेश है। देखो, हमारा देश बहुत दिनों से गुलाम था। जब हमारे देशवासियों में प्रेम हुआ, संगठन हुआ, आपस में देश हमारा आजाद हुआ। कहने वाला कहता है, आज स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर, स्नेह का दीप जलाओ, प्रेम का दीप जलाओ आज घर घर, प्रेम ही तो आजादी का पैगाम होता है, संदेश होता है। सदगुरु कबीर का प्रेम विश्वव्यापी प्रेम है। वे मानवता के लिए वे जीवन भर उनका संदेश रहा है, पूरी मानवता, और उनका संदेश प्राणी मात्र पर भी है। मानवता पर तो थे ही उनका प्रेम, प्राणी मात्र में भी उनका प्रेम था। इसलिए वे देवी देवता के नाम पर पशुवध का भी वो विरोध करते हैं। पूज्य साहब जी विराजमान हो रहे हैं।
बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बैठ जाएं और जहां जगह मिले बैठें। मैं निवेदन कर रहा था, हम लोग सुख सुख का बाग लगाते हैं, लेकिन जो सुख जो मिलना चाहिए, जिस बाग से हमें सुगंधी मिलनी चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पाती है? और सुख कहाँ से पैदा होता है, सुख कहाँ से मिलता है? इस पर मैं थोड़ी चर्चा की। पूज्य साहब जी विराजमान है और हम सीधे आइए एक पद आपके बीच प्रस्तुत है। सुख कैसे हो? वो प्रसन्नता से सुख हमारा होगा। आइए इस संदर्भ में एक भजन हम सुने, सब लोग गवाएंगे। हिम्मत न हारिए प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए, उनकी तरह नेक बन जिंदगी गुजारिए, हिम्मत न हारिए गुरु ना बिसारिए, हिम्मत हारिए गुरु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, काम ऐसा कीजिए कि जिससे हो सबका भला, काम ऐसा की कि जिससे हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए कि जिनमें अमृत भरा, बातें ऐसी कीजिए कि जिनमें हो अमृत भरा, मीठी बानी बोल सबको प्रेम से पुकारिए, मीठी बानी बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोली बोल के न जिंदगी गुजारिए, कड़वे बोली दगी गुजारिए, हिम्मत न हारिए प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत रिए प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, मुश्किलों मुसीबतों का करना है तो खात्मा, मुश्किल मुसीबतों का करना है तो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, गिलवे शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए, गिलवे शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, हिम्मत न हारिए
प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते वे जिंदगी गुजारिए। शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। आगे मत उठाइए पिछले बोझ उतारिए, आगे मत उठाइए पिछले बोझ उतारिए। गलतियों से बचते रहिए जिंदगी गुजारिए, गलतियों से बचते रहिए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। बोलिए सद्गुरु देव की जय।